हेलो ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो माय नेम इज हर्ष विष्णु राठौर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे लाइट का लेक्चर नंबर 6, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं स्फेरिकल मिरर के अंदर। पर स्फेरिकल मिरर्स कौन सा? हम आज कॉन्केव मिरर के बारे में बात करने जा रहे हैं। हमने पिछला जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें भी कॉन्केव मिरर के बारे में बात की, तो ये लेक्चर नंबर 6 में भी हम कॉन्केव मिरर के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो उसके रे डायग्राम्स तो आज हम देखने वाले हैं, कल उसकी बेसिक नॉलेज तो ले ली थी। तो स्टार्ट करेंगे हम अपना। तो क्वेश्चन भी है शायद, यस है क्वेश्चन। एक ऐसा मिरर होता है, कॉन्केव मिरर का मतलब एक मिरर जिसका शेप केव जैसा हो और उसके अंदर की सरफेस पॉलिश हो और बाहर की रफ, उसे कॉन्केव मिरर कहा जाता है। तो ये बाहर की जो सरफेस है वो रफ है, और हमने बोला था एक इमेजिनरी लाइन इसके बिटवीन, इसके बीच में होती है, उसे क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये इंफिनिटी होती है। इसका कोई उतना खास है नहीं है कि ये इंफिनिटी हो, उसका कोई मायना नहीं रखता, बट आप ये समझ लो एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि इसके मिडल से जाती है। ओके, ठीक है। तो फिर क्या है सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब? वो ये जो पीस होगा, ये जो कॉन्केव मिरर होगा, किसी सर्कुलर सब्सटेंस का पार्ट होगा, और वो जो सर्कुलर सब्सटेंस होगा उसका कोई रेडियस, उसका कोई सेंटर होगा, तो उसे कहा जाता है यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इस मिरर के बीच का एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है फोकस, जिसे कहा जाता है फोकस। तो ये है हमारा डायग्राम फर्स्ट, फिर इसके ऊपर हमें वर्क करना है। तो ठीक है, क्वेश्चन भी है हमारे पास। एक ऑब्जेक्ट है जो कि F और C के बीच में है, तो वो कहां पर उसकी इमेज फॉर्म होगी? एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो खड़ा है F और C के बीच में, मतलब यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकाले, प्रिंसिपल जो एक्सिस है उसके पैरेलल रे निकालेंगे। कभी भी अगर आपको रे डायग्राम बनानी है, कॉन्केव मिरर की हो, कॉन्वेक्स मिरर की हो, तो आप पहले जो फर्स्ट रे होगी तो वो आप हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लीजिए, आपको इजी पड़ेगा। तो हम ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेंगे, ये गई रे, ये जा रही है, वो दिखाना पड़ेगा डिनोटिक साइन की, ठीक है। जब कोई प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे जाती है तब वो किस जगह से निकलती है, किस जगह से रिफ्लेक्ट होती है? मिरर का काम है रिफ्लेक्ट करना, तो वो क्या करेगा? एक इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई तो फोकस से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये मिरर रिफ्लेक्ट करता है पर फोकस से, यहां से रिफ्लेक्ट होती है ऐसी, ओके, होगी। तो अभी हमारे पास अगर ये इमेज सी पर होती, सी से सपोज ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट होता, बी पॉइंट है यहाँ पर, अगर बी पे होती तो हम एफ सी से निकालते, ओके। इस ऑब्जेक्ट के पास में कौन सा है, उसके आगे, इस ऑब्जेक्ट के आगे कौन सा है? एफ, एफ पॉइंट है। तो हम अगर एफ से निकाले तो क्या होगा? कुछ नहीं, एक लाइन देंगे। तो हम एक काम करेंगे, हम इसका दूसरी रे निकालेंगे एफ से। एफ से अगर गई यहां पर टकराएगी, प्रॉपर्टी क्या है हमारा कि अगर कोई लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो फोकस से जाएगी, और अगर फोकस से आई तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो अभी हमने जब फोकस से निकाली तभी क्या करेगी? ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। मिस्टेक हुई क्या कुछ? आपकी इमेज यहां पर फॉर्म हो गई, इमेज आपकी यहां पर फॉर्म हो गई, ओके, क्लियर। यहां पर आपकी, यहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, वहां पर भी फॉर्म होती है इमेज। ये मेरी डायग्राम थोड़ी टेढ़ी बन गई है,
और इसका एक एग्जांपल है, मतलब और एक तरीका है जिससे हम इसकी रे फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, वो है सी से अगर हमने रे निकाली तो देखिए ये फिर से मिरर, ये यहाँ पर F, हमारा यहाँ पर C, ठीक है, ये जुड़ गया। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर बीच में। तो हम क्या करेंगे, अभी ऑब्जेक्ट थोड़ा बड़ा बन गया, एक ऑब्जेक्ट है जो कि है यहाँ पर, तो इसकी हमको रे डायग्राम बनानी है। तो कैसे, हमने क्या बोला था पहले, F पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालो, उसके बाद F से निकालो। अगर F से नहीं निकालनी है तो और एक तरीका है, हम क्या करेंगे, C से भी निकालेंगे, C से भी निकाल सकते हैं। तो क्या, C से निकालो, मतलब एक लाइन ऐसे, मतलब एक नीचे से ऐसी लाइन आ रही है, ऐसे दिखेगा हमको, पर वो एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पर ऐसी कोई एक रे जा रही है, क्लियर। फिर हमने क्या किया, एक रे निकाली इस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई रे सी मतलब सेंटर से आती है तो वो रिफ्लेक्ट सेंटर पे हो जाएगी, मतलब इसका रिफ्लेक्टिव एंगल हमको नहीं दिखेगा। तो एक रे हमने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली, वो रे रिफ्लेक्ट होगी F से ऐसी कहीं पर। वो मेरा जो फर्स्ट हमने निकाला था वो थोड़ा रॉन्ग टेक्निक था, मैं भूल गया था कि F से निकाली नहीं जा सकती, तो वो किसी दूसरे में यूज होती है। बट ये एक्चुअल फॉर्मूला है उसका, मतलब एक्चुअल रे डायग्राम है। तो यहाँ पर वो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर अपनी इमेज बनेगी, ये इतनी बड़ी। इसकी इंफॉर्मेशन में हम क्या लिख सकते हैं, रियल इमेज का मतलब, ये रियल इमेज है। रियल इमेज का मतलब जिस इमेज को देखने के लिए स्क्रीन लगेगी, जिस इमेज को देखने के लिए स्क्रीन की जरूरत होती है। सपोज जो टेलीविजन पे हम जो पिक्चर्स देखते हैं, जो वीडियोस देखते हैं, सीरियल्स, तो एक स्क्रीन पे आती है, तो वो एक रियल इमेज है। हम एक रियल इमेज नहीं है, क्योंकि हम ऐसे हवा में भी दिख सकते हैं। बट किसी इमेज को जब कोई मीडियम लगता है दिखने के लिए, मतलब जैसे कोई स्क्रीन हो गया, व्हाइट पेपर वैसे कोई, तो उसे बोलते हैं रियल इमेज। ये हवा में नहीं दिखेगी, अगर आप यहाँ पर स्क्रीन रखोगे तो वो इमेज आपको दिखेगी। इसका मतलब है कि ये एक रियल इमेज है। सेकंड क्या है, ये इन्वर्टेड है, ये ऐसी खड़ी है और ये इन्वर्टेड है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं इन्वर्टेड। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है कि ये जो इमेज है, थर्ड है हमारा ये जो इमेज है, ये और ये, इन दोनों में कोई डिफरेंस है। ये छोटी नहीं लग रही है आपको, और ये बड़ी, ये बहुत बड़ी है और ये छोटी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड इमेज। फोर्थ क्या लिख सकते हैं, लाइज बिटवीन। हम इस पॉइंट को जहां पर इमेज बनी, इसको हम देंगे कोई नाम, सपोज R, लाइज ऑन R पे हम ये इमेज बनेगी, क्लियर। ठीक है, दूसरा एक देखेंगे, एक इंफिनिटी का भी एक क्वेश्चन है। फिर से ये दूसरा क्वेश्चन है, इंफिनिटी का है, पहले ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारी, यहाँ पर हमारा फोकस, यहाँ पर हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन F, नहीं, ऑब्जेक्ट ऑन F, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है जो F पे है, यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, हो गया। ये ऑब्जेक्ट है हमारे यहाँ पर F पे, इसकी रे डायग्राम क्या बनाएंगे अभी, बहुत इजी। देखिए क्या करेंगे, हम एक C से रे निकालेंगे जो इसको टच करके जाएंगे। तो यहाँ से ऐसी कोई रे आएगी, मैं रिवर्स में करके दिखा रहा हूँ। ये ऐसी आगे रह जाएगी, मतलब यहाँ से ऐसी,
ये जा रही है आगे रे। और क्या निकलेंगे, हमने एक सी से निकली और एक हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे हमेशा आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकालिए हमेशा, तो ये यहाँ पर जाएंगे ऐसे रिफ्लेक्ट होके अब से ही बाहर। पता है पहले क्या किया हमने, एक सी से लाइन निकाली, वो रिफ्लेक्शन एंगल उसका नहीं दिखेगा, इसको टच करके जाएगी, ठीक है, इसका सिर टच हुआ उतना ही बस हो गया। फिर हमने एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस निकाली और फिर वो अब से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये जो इमेज बनेगी, ये जो इमेज बनेगी वो बनेगी पर कहां पर, 8 नहीं इंफिनिटी है, इंफिनिटी पर इमेज बनेगी, इमेज बनेगी पर इंफिनिटी पर। इंफिनिटी हमको पता नहीं कितने किलोमीटर दूर है। तो इसकी इंफॉर्मेशन में क्या लिख सकते हैं हम, इंफिनिटी पर बन रही है मतलब बाहर बना रही है, इसका मतलब इसको देखने के लिए स्क्रीन लग रही है, और स्क्रीन लग रही है इसका मतलब वो एक रियल इमेज है। दूसरा इन्वर्टेड, ये इसका सिर हमने लिया तो ये सिर की जो रे है वो नीचे आ रही है, मतलब ये जहां पर भी बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी। थर्ड क्या है हमारा, थर्ड है ये कहां पर बनेगी, एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी। और क्या है ये, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, इसका सिर बहुत नीचे है, इंफिनिटी बहुत बड़ी होती है, तो यहाँ पर उसका पैर है उस ऑब्जेक्ट का और ऐसे सिर नीचे जा रहा है, मतलब बहुत से भी ज्यादा बहुत बड़ी बनेगी, मतलब हाईली मैग्नीफाइड। थर्ड हमारा क्वेश्चन है बिटवीन एफ एंड पी, मतलब ये प्रिंसिपल है किसके बीच में। ओके ओके ये हमारा कुछ है क्या है, ठीक है, यहाँ पर हमारा फोकस, यहाँ पर हमारा सेंटर। ओके एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट, बिटवीन एफ एंड मिरर, ये मिरर और एफ के बीच में, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसकी रे डायग्राम। हमारा सेंटर थोड़ा दूर गया, सेंटर थोड़ा दूर चला गया, सेंटर को पास में लाओ, देखिए सेंटर, ये हमारा सेंटर, ये एफ है, और एफ और मिरर, फोकस और मिरर के बीच में एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी रे डायग्राम कैसे बनेगी, हम क्या करेंगे, रे निकालेंगे जो सी से हो, सो हम सी से एक रे निकालेंगे, कर्व हो रही है, वहां से ही वापस लाएंगे। आप स्केल से इक्वल निकाल सकते हो, हमने निकालेंगे अभी। ये ऊपर जा रही है, ऐसा मानिए आप, ऐसी ऊपर जा रही है, रिफ्लेक्शन एंगल नहीं दिखेगा, मतलब यही है बस रिफ्लेक्शन और इंसिडेंट। तो फिर दूसरी हम निकालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद ये जो रे है ये फोकस से जाएगी ऐसे, फोकस से ये इतनी दूर जाएगी, ये इंफिनिट से भी ज्यादा दूर जाएगी, इसका फॉर्मेशन होगा इंफिनिटी पर, ये इंफिनिटी पर फॉर्म होगी। और क्या है कि जब हम यहाँ से इसको देखेंगे इंफिनिटी से, तो ये जो है ये इमेज फॉर्म होगी यहाँ पर, ऐसा लगेगा कि ये इमेज इस मिरर के अंदर से आ रही है, तो इसकी इंफॉर्मेशन क्या लिख सकते हैं, ये रियल इमेज है। दूसरा है ये इन्वर्टेड, तीसरा क्या है हमारा, ये हाईली मैग्नीफाइड,
और फोर्थ क्या हो सकता है हमारा, लाइज ऑन सी, लाइज ऑन इंफिनिटी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।